आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उज्जैन जिले की चिट्ठी। आलेख हेमेंद्र नाथ तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। पिछले दिनों मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संभागायुक्त संदीप यादव ने नॉन अटेनमेंट सिटी के रूप में चयनित उज्जैन जिले में वायु गुणवत्ता सुधार के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उज्जैन के रीजनल मैनेजर ने बताया कि वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन शहर के 4 स्थानों पर सप्ताह में 2 दिन परिवेशी वायु गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम उज्जैन, जिला उद्योग केंद्र, श्री महाकाल मंदिर परिसर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल है। मॉनिटरिंग परिणामों को महाकाल मंदिर परिसर में स्थित डिस्प्ले बोर्ड पर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने उज्जैन जिले में राजस्व संग्रहण तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन शहर में बिजली पारेषण के दौरान बिजली की ज्यादा क्षति होती है, जिसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने उज्जैन शहर के दोनों कार्यपालन यंत्रियों को राजस्व संग्रहण के लिए हर स्तर पर प्रयास करने के निर्देश भी दिए। पिछले दिनों उज्जैन जिले की वर्ष 2035 की विकास योजना के प्रारूप के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक में आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई की गई। बैठक में आपत्तियों को सूचीबद्ध कर राज्य शासन के विचारार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान सर्वाधिक 258 आपत्ति सिंहस्थ भूमि से मुक्त कर आवासीय करने के संबंध में प्राप्त हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि उज्जैन जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशु जांच प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इसमें जिले के सभी सरकारी प्रसूति केंद्रों में कार्यरत चिकित्सक, स्टाफ नर्स और एएनएम स्वास्थ्यकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी प्रसूति केंद्रों में नवजात शिशु की व्यापक जांच की सुविधा उपलब्ध है। जांच के दौरान यदि कोई बच्चा जन्मजात दोषग्रस्त पाया जाता है तो उसका निःशुल्क इलाज कराया जाता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र तक उनकी देखभाल में सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रदेश सरकार भी बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है। पिछले दिनों राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 79.87 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने जनपद पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव की नालियों का गंदा पानी का निस्तारीकरण एवं उसके शुद्धिकरण की योजना बनाएं, जिससे नालियों का पानी व्यवस्थित निकास और एकत्र गंदे पानी का शुद्धिकरण कर उसे अन्य उपयोग में लिया जा सके। विकास की कड़ी में गांव से गांव को सड़क से जोड़ने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ेंगे तो निश्चित ही विकास का रास्ता भी खुलेगा। उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आदित्य बिरला ग्रुप की नागदा स्थित इकाई क्रेसिम इंडस्ट्रीज ने सांसद अनिल फिरोजिया के आग्रह पर 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों को उज्जैन के चरक अस्पताल के लिए दिया गया। साथ ही उज्जैन के बिरला अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए की है। कॉन्सेंट्रेशन की 30 मशीनें उज्जैन पहुंच गई हैं। ये मशीनें वातावरण से ऑक्सीजन का संग्रहण कर मरीजों को देंगी। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण हुए उज्जैन में लॉकडाउन के बाद से ही खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने से मध्यम और निम्न वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। उधर उज्जैन जिले के अस्पतालों में कोविड के मरीजों को भर्ती करने में भी परिजनों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों उज्जैन जिले में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान बाबा साहेब के राष्ट्र के प्रति दिए गए योगदान का स्मरण किया गया। इन दिनों प्रदेश के अन्य जिलों की तरह उज्जैन जिले में भी मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। विदर्भ क्षेत्र में बने चक्रवात के कारण जहां पिछले दिनों उज्जैन जिले में आसमान में बादल छाए रहे, तो वहीं कई स्थानों पर तेज हवाएं चली। आसमान में बादल घिरे रहने से दिन में तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई। अब आसमान साफ होने से दिन में भी तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। उधर बाजारों में गर्मी से राहत देने वाले शीतल पेय और फलों की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।